ऑन द ड्यूरेशन ऑफ कॉलेज की जब हम कॉलेज में पहले दिन आते हैं और हालाँकि फिर कहीं गलती से आयुर्वेदा ले लिया हो, ये वाली फीलिंग मन में हो, हुँ। तो उस दिन में और आज के दिन में क्या फ़र्क है? व्हेन यू फील एट फर्स्ट टाइम एट कॉलेज कि यार कहीं आके फँस तो नहीं गए? और जब आप पास आउट होने वाले हो तो क्या फीलिंग है? अ, बहुत ज़्यादा चेंज होता है। पहले तो हुँ, इनिशियली आते हैं ना, बहुत ओवरवेलमिंग होता है, हुँ, कुछ समझ में नहीं आता। एक तो नॉर्थ इंडिया का कॉलेज अगर आप ले रहे हो ना, तो हुँ, एक तो हिंदी में ज़्यादा पढ़ाया जाता है, हुँ, टीचर्स भी हिंदी के साथ थोड़ा ज़्यादा हुँ, कंफर्टेबल होते हैं। तो हिंदी है प्लस संस्कृत है, तो संस्कृत हुँ, के साथ भी हम कंफर्टेबल नहीं होते। तो पहले की क्लासेस कुछ भी समझ में नहीं आती थी हुँ, और मुझे लगता है 1 साल, 1.5 साल लग जाते हैं इस कोर्स को अडैप्ट करने में। तो हुँ, पहला ईयर तो इसी में निकल जाता है कि हम कैसे पढ़ें, आयुर्वेद को सीखें कैसे। हुँ। क्योंकि सब आजकल इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो पर सेकंड ईयर में मैंने क्लिनिक जॉइन कर ली थी। मतलब मैंने और मेरी रूममेट ने सेकंड ईयर में क्लिनिक जॉइन कर लिया। हाँ, मुझे आयुर्वेदिक इंटरेस्ट क्लिनिक था। या एलोपैथ वाला? आयुर्वेदिक मैंने आयुर्वेदिक हाँ, क्लिनिक। आयुर्वेदिक ही मैं ज़्यादा गई हुँ, हूँ। तो सेकंड ईयर में मैंने और मेरी रूममेट ने डिसाइड किया कि क्लिनिक चलते हैं, शाम हुँ, का टाइम तो खाली रहता है। तो हमारे पास में ही सर थे, उन्होंने महाराष्ट्र से ही सीखा, यूजी, पीजी उनकी हुँ, महाराष्ट्र हुँ, से हुँ, है, प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। तो हम उनके यहाँ जाने लगे, तो हम 5 बजे जा रहे हैं, फिर 9 साढ़े 9 तक रह रहे हैं वहाँ हुँ। पे और जितने भी उनके यहाँ पंचकर्मा प्रोसीजर्स होते थे, तो वो सीखने सब का मौका हमसे ही मिलता है। करवाते थे कि हाँ। हाँ। और पंचकर्म प्रोसीजर्स जो होते हैं ना, वो गर्मी में होते हैं, हुँ, निर्वात स्थान में हुँ, करवाया जाता है, जहाँ पे कोई भी एयर एंट्री ना हो। हुँ, तो हम गर्मी में कर रहे हैं सारे प्रोसीजर्स, तो हमें सीखने का बहुत रहता था हुँ, और सेकंड ईयर में किसी को भी क्लिनिकल इतनी आती नहीं रहती है, हुँ, क्योंकि पंचकर्म फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। हुँ, लेकिन हम प्रोसीजर सारे सीख रहे हैं, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और सर के यहाँ पेशेंट्स आते थे, तो वो हुँ। ठीक होते थे, तो मुझे लगता था कि हाँ, इसके चलो किसी रिज़ल्ट्स आ रहे काम हैं। के तो बन रहे हैं, हाँ, ठीक हो रहा है तो कुछ। वहाँ से काफ़ी अच्छा रहा। जैसे काइंड ऑफ सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं, हुँ। है ना? इंग्लिश मीडियम के और वो फिर हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं। तो वो चीज़ कैसे वो जो चैलेंज आया आपके पास फर्स्ट ईयर में उसको कैसे अडॉप्ट किया? पहले तो देखिए चैलेंजिंग लगेगा ही। हुँ, कुछ मेरे क्लास में स्टूडेंट्स थे जो अडैप्ट कर गए थे। स्टार्टिंग से ही बहुत सारे श्लोक याद कर रहे हैं। हुँ, कोई भी टीचर पूछ रहा है तो वो 4-4 5-5 लाइन के मतलब हुँ, 8-10 लाइन के भी श्लोक हैं और हुँ, बच्चे लिटरली उनको याद करते हैं। कुछ की बहुत अच्छी मेमोरी होती है। हुँ, हम तो लास्ट ईयर तक सोचते रह जाते थे कि कैसे उनको याद हो रहा है। तो वो हुँ, कुछ बच्चे ही याद कर पाते हैं। लेकिन ऐसा भी है ना कि श्लोक याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक होते हैं, वही हमको लर्न करने होते हैं। बाकी तुम्हारी जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश और हुँ, मराठी और गुजराती वगैरह में भी चलता है आयुर्वेद, हुँ, जो लोग कंफर्टेबल होते हैं हुँ, रीजनल लैंग्वेज के साथ। तो उसमें भी हम पढ़ाई कर सकते हैं और श्लोक हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ें तो भी अच्छा कर सकते हैं। मेनली हमको कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने हैं, हुँ, हमको डॉक्टर बनना है, आपका स्किल्स अच्छी होनी हुँ, चाहिए, स्किल्स अच्छी सीखनी है। ऐसा नहीं है कि बहुत रटने से ही काम हुँ। चलेगा। कॉन्सेप्ट्स पहले आते हैं। मुझे ऐसा तो जैसे जो एग्ज़ाम्स आप लोग लिखते होंगे, हुँ। जैसे संस्कृत का है तो संस्कृत में लिखना पड़ता होगा? संस्कृत का जो होता है हाँ, कुछ चीज़ें तो संस्कृत में ही हाँ, लिखनी पड़ती है। अगर उन्होंने पूछी है कि संस्कृत में आंसर देना है, तो संस्कृत में ही लिखनी है और अदरवाइज़ किसी और लैंग्वेज में लिख एक्सप्लेनेशन सकते आ हैं? रही है तो फिर हाँ, हम उसको हिंदी या इंग्लिश में भी लिख सकते अच्छा, हैं। हिंदी इंग्लिश में हाँ, लिख सकते हैं। कुछ तो वो एक्सप्लेनेशन काइंड ऑफ कुछ ऐसा रहता है सिलेक्शन का ऑप्शन कि हम पहले सिलेक्ट कर लें हिंदी में करना है या इंग्लिश में करना है? वो अ, कैसे हम लोग जस्टिफाई कैसे करते हैं? जैसे यहाँ तक नॉर्थ इंडिया के जो हुँ, कॉलेजेस हैं, उनमें ज़्यादातर बच्चे हिंदी में ही अटेम्प्ट करते हैं, हिंदी क्योंकि में हिंदी लिखते में हैं। ही पढ़ाया जाता है, हुँ, तो हम कंफर्टेबल हो जाते हैं और जो मॉडर्न के सब्जेक्ट्स हैं, उनको इंग्लिश में अटेम्प्ट करना होता थोड़ा-सा है। अगर हम सब्जेक्ट वाइज़ जाएँ, हुँ। पहले तो मॉडर्न और आयुर्वेद को समझ लेते हैं। बीएमएस में कितना परसेंट मॉडर्न मेडिसिन है और कितना परसेंट आयुर्वेद है? तो अगर इनिशियली हम देखेंगे हुँ, ना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में तो हुँ, मॉडर्न का कम रेशियो रहता है हुँ, और अचानक से जब फाइनल ईयर आता है तो मॉडर्न का बहुत अच्छा खासा रेशियो है। ऐसा लोग बोलते हैं कि मॉडर्न नहीं पढ़ते हैं हुँ, बीएमएस वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं ना, गायनी, पीडिया और सर्जरी, हुँ, मेडिसिन, हमें सब पढ़ना होता है और हुँ, जब पेपर्स आप देने जाओगे ना तो बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस आते हैं मॉडर्न के और वो अटेम्प्ट करने होते हैं, तो वो हुँ, पढ़ने से ही होता है। अब तुम चाहे कॉलेज में पढ़ो या फिर क्लासेस वगैरह हुँ, जॉइन करके हुँ, यूट्यूब से लेक्चर्स लेके, तो वो तुमको ख़त्म करना ही है एनी हाउ। तो जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है हुँ, तो सब्जेक्ट का ऐसे डिवीज़न रहता है कि हुँ, फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट हैं जो हुँ, प्योर आयुर्वेद वाले हैं, संहिता, पदार्थ हुँ, विज्ञान और संस्कृत। हाँ, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी हुँ, का मॉडर्न पार्ट ज़्यादा रहता है, हुँ, कुछ आयुर्वेदिक पार्ट भी रहता है जो हमारे पुराने आचार्य बोल के गए हुँ, थे, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में, तो वो सब चीज़ें भी लिखी है। हुँ, तो इनके दोनों पार्ट्स हैं, मॉडर्न भी है, हुँ। आयुर्वेद भी है।
जैसे लोग बोलते हैं कि इतने हजार साल पहले बोल के गए थे, वो हाँ। चीजें फिटेड बैठती है, सही है? हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें बैठती हाँ। भी हैं, 3000 साल पहले की बातें हैं हम्म। तो कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी कोई लगती ऐसा भी हैं। इंसिडेंस जो आपको याद आ रहा हो कि कोई बहुत पहले किसी ने कुछ बताया हो और देन वो आज के टाइम पे बहुत अ, फिटेड आ रहा होगा मैंने आयुर्वेदा के केस पे? मैंने देखा है कि हम्म। जितनी भी लाइफ़स्टाइल हम्म। जैसे चरक में ना चैप्टर्स हैं हम्म। आहार को लेके, आहार के बारे में पूरा बताया गया है। आहार आहार, मतलब विहार, खाना पीना, खाना-पीना, क्या रूटीन होना लाइफ़स्टाइल, चाहिए? हाँ, रूटीन कैसी होनी चाहिए। तो हमारे चैप्टर्स होते हैं अष्टांग में ऋतुचर्या के बारे हम्म। में कि कौन-कौन सी जो 6 ऋतुएँ होती हम्म। हैं, जो मंथ वाइज़ हमारी, हम्म। उसमें क्या-क्या खाना चाहिए, कैसे रहना हम्म। चाहिए, तो क्या हमारी लाइफ़स्टाइल होनी हम्म। चाहिए। फिर दिनचर्या का भी हमारे में हम्म। चैप्टर होता है कि सुबह उठ के कैसे पूरी तुम्हारी जो दिनचर्या है वो हम्म। कैसे होनी चाहिए, कब उठना है, कब हम्म। क्या करना है। तो वो चीज़ अगर हम फ़ॉलो करते हैं अपनी हम्म। लाइफ़ में तो मैंने देखा है फ़ॉलो करके भी और जिनको हम हम्म। जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हम्म। हम सिर्फ़ उनको दवाइयाँ नहीं देते, हम उनको ये भी बोलते हैं कि ये वाली तुमको लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो हम्म। करनी ही है और अगर वो नहीं कर रहा है तो हम स्ट्रिक्टली उसको बोलते हैं कि ये फ़ॉलो नहीं करोगे तो नहीं ठीक नहीं होगा। होगा। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम्म। फ़ॉलो करनी होती है, लाइफ़स्टाइल तो एनी हाउ करनी सारा होती कुछ है। उसी से आयुर्वेद हाँ, मैं सारा कुछ समझता उसी से है। तो वो चीज़ मैं देखती हूँ कि हूँ। प्रैक्टिकली भी काफ़ी लोगों में हम्म। दिख रही है, अगर वो अच्छे से लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कर रहे हैं ये तो तो। फर्स्ट ईयर का हो गया, सेकेंड ईयर में क्या क्या है? सेकंड ईयर में हमारे सब्जेक्ट्स रहते हैं हम्म। मॉडर्न में अगर देखें तो एक फॉरेंसिक का हम्म। सब्जेक्ट रहता है वो और एक कम्युनिटी मेडिसिन का सब्जेक्ट रहता है और इसके अलावा फार्मा और पैथो भी रहती है और हम्म। इनका आयुर्वेदिक पार्ट भी रहता है, रसशास्त्र और द्रव्य गुण। मतलब सेकेंड ईयर में हम डायग्नोस करना सीख जाए। हाँ, डायग्नोसिस हाँ। और दवाइयों के नाम, हम्म। दवाइयाँ कैसे बनती हैं, फार्मेसी ये सब चीज़ें सेकंड ईयर में पैरा क्लिनिकल बोलते हैं इसको, हम्म। ये सब चीज़ें हमें सेकंड ईयर में तो सिखाई सेकेंड ईयर जाती तो हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, सेकंड ईयर मुझे हम्म। लगता है आयुर्वेद की बैकबोन है सेकंड ईयर क्योंकि इसमें तुम्हें हर्ब्स के बारे में पढ़ना है, हम्म। हर्ब्स के बारे में आपने जितने अच्छे से सीख लिया हम्म। क्योंकि सारी मेडिसिन्स के जो नाम है, सारा कंटेंट्स है, सब सेकंड ईयर में हम्म। पढ़ाया जाता है। कैसी प्रिपरेशन करनी है, तो जिनका सेकंड ईयर स्ट्रॉन्ग है ना, हमारे में आगे चल के वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हम्म। हैं, अपनी हम्म। फार्मेसी स्टार्ट करते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा पैसा है। काफ़ी सारे बच्चे स्टूडेंट्स हैं, कोई फिर भी स्टार्टअप ये कर वगैरह रहे भी है हैं। कॉलेज हाँ, में? स्टार्टअप तो अभी स्टार्टअप तो नहीं है हाँ, लेकिन बच्चे अपने लेवल पे काफ़ी हम्म, सारे बच्चे हैं जो करते हैं। बनाते रहते हैं। हाँ। ये तो हो गया सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर में क्या रहता है और फोर्थ ईयर में क्या रहता तो अभी तो 3 प्रॉफ हो गए हमारे डेढ़-डेढ़ है? साल के, तो जो थर्ड ईयर है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि पहले जो सिलेबस था, हुँ, जब ईयर वाइज चलता था, जैसे कि जो आपका जो बैच रहा वो ईयर वाइज रहा है, हुँ। अभी जैसे प्रोफेशन पीरियड वाइज आ गया है, तो उसमें क्या कुछ सिलेबस को कंज्यूम किया हुआ है, रिड्यूस किया हुआ है, या उतना ही सिलेबस है, सिर्फ 18 मंथ में डिवाइड कर दिया नहीं, सिलेबस थोड़ा-सा चेंज हुआ है, थोड़ा है? मॉडिफ़ाई किया है और अब इलेक्टिव्स भी आ गए हैं। हम्म। आपने सुना होगा कि बच्चों के हाँ। 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी होते हैं। इलेक्टिव इट्स तो मीन के ऑप्शनल रहते हैं। ऑप्शनल रहते हैं। हम्म। कई सारे सब्जेक्ट्स का ऑप्शन होता है, हम्म। उसमें 3 तुम्हें सेलेक्ट करने होते हैं, उनकी क्लासेस लेनी हम्म। है तुमको। वो थ्रू आउट द ईयर चलती हैं हम्म। और ऑनलाइन करनी होती हैं, हम्म। तो उसमें कुछ घंटे उनको अलॉट किए जाते हैं, हम्म। उतने घंटे उनको लेने हैं। तब उसके भी मार्क्स थोड़े से ऐड होते हैं, आई थिंक 10% ऐड होते हैं और इंटरनल के भी मार्क्स अब ऐड होने लगे हम्म। हैं, तो 2 टर्म टेस्ट होते हैं बच्चों के। तो अब बीएएमएस काफ़ी अच्छा हो गया है। हमारे टाइम पे क्या था ना कि 1 प्रॉफ का एग्ज़ाम होता था। पहले इतना स्ट्रक्चर्ड नहीं था। स्ट्रक्चर्ड नहीं था हाँ और यूनिवर्सिटी सबकी अलग-अलग थी। अब तो हम्म। जैसे यूपी में एक गोरखपुर वाली यूनिवर्सिटी हो गई है, तो हम्म। सब कुछ वही कंट्रोल कर रही है टाइम-टाइम पे अब थोड़े एग्ज़ाम्स भी होने लगे हैं। हम्म। स्टार्टिंग में तो पहले मतलब एग्जाम्स अलग-अलग बहुत लेट होते हाँ, जैसे कानपुर वाली यूनिवर्सिटी ये तो बहुत फ़ेमस थी लेट एग्ज़ाम थे। करवाने के लिए। आगरा बहुत फ़ेमस थी, हम्म। 2-2 साल पे 1 एग्ज़ाम हो रहा है, तो ये बहुत आप खराब लोगों के था। एग्जाम्स टाइमली हुए? हमारा थर्ड ईयर का लेट हुआ था, हम्म। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से था पहले हमारा हम्म। कॉलेज, तो वो तो सही थी मतलब ठीक करवाया उन्होंने एग्ज़ाम। थर्ड ईयर में क्या पढ़ने का मौका मिलता है? फाइनल अच्छा रहता है क्योंकि सारे क्लिनिकल थर्ड ईयर ही सब्जेक्ट्स हैं। फाइनल थर्ड करें, ईयर ही अब आप फाइनल प्रॉप ईयर के है। हिसाब से फाइनल ईयर हो फाइनल गया। ईयर हो गया क्या क्या है। रहता है इसमें? इसमें गायनी है, हम्म। पीडियाट्रिक्स है, मेडिसिन की हमारी अच्छी ओपीडी होती है और मेडिसिन की हम्म। जितने भी पुराने कॉलेजेस हम्म। हैं ना, उनमें अच्छी ओपीडी है और आई मीन उसमें कि क्लिनिकल करने का मौका मिलता है। क्लिनिकल करने का मौका मिले जिनको भी इंटरेस्ट है आयुर्वेद हम्म। में, तो उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा थर्ड ईयर में, ज़्यादा क्लिनिकल ही है। और जो अभी जैसे इंटर्नशिप चल रही है आपकी, इसमें कुछ स्टाइपेंड मिलती है अभी? हाँ, हमारा स्टाइपेंड है, यूपी का स्टाइपेंड थोड़ा-सा कम ही है, 7,500 मिलता है तो अभी बहुत हमें है, पर सेवन पॉइंट मंथ। फाइव थाउजेंड दे हाँ, देते हैं। लेकिन हमने मतलब काफ़ी ये भी हुआ था पहले आई कि थिंक बहुत कम था, पहले बहुत कम था। कुछ मुझे लग रहा है 2-3 हजार रुपए था पहले, हाँ। बहुत पहले की मैं बात बता रहा हूँ।
तो बीच काफ़ी में हुआ है। हाइक हुई, मतलब हाँ, एमबीबीएस वालों का 12,000 कर दिया, लेकिन हमारा नहीं किया, तो प्रोटेस्ट वगैरह भी हुई थी, लेकिन अभी तो तक तो नहीं हुआ है। शायद आगे 12,000 हो जाए। हाँ, ठीक है। अभी ये तो हो गया इंटर्नशिप में, मतलब 7,500 रुपए पॉकेट मनी तो हुँ, मिलने लगती हाँ। है। दूसरा ये कि अभी जैसे आप इंटर्नशिप आपकी जो चल रही है, वो कॉलेज में ही ड्यूटी लगती होगी, राइट? हाँ। तो उस दौरान क्या सीख रहे हो अभी? अभी हमारा मेन काम ये रहता है कि आईपीडी, ओपीडी दोनों में ही हमारी हुँ, ड्यूटीज़ लगती हैं। तो आईपीडी का फाइल वर्क भी रहता है, हुँ, साथ-साथ में जो पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं, उनको देखना है, राउंड अप करना है और क्या-क्या प्रोसीजर्स हो रहे हैं, हुँ, वो भी पूरा फ़ॉलो-अप ही केस हमको करना पड़ता है हुँ, उनका, अगर तुम्हारी आईपीडी में ड्यूटी चल रही है तो। हुँ, इसके अलावा रोटेशंस होती हैं अलग-अलग हुँ, डिपार्टमेंट में, ईएनटी में, गायनी में, हुँ, पीडिया में, मेडिसिन, सर्जरी सब में ही 1-1 महीने की ड्यूटी होती है, किसी में 15 दिन की ड्यूटी होती है। तो उस हिसाब से हमें सीखना होता है और हिस्ट्री लेना आना चाहिए बहुत हुँ, अच्छी। तो इंटर्न्स का काम तो यही होता है कि हिस्ट्री लेनी है, पूरा हुँ, पूछना है, कब हुँ, से स्टार्ट हुआ, क्या चल रहा है अभी लाइफ में, फॉलो पूरा हुँ, करना है केस। और जो मेडिसिन्स है वो तो अभी कंसल्टेंट ही देखते हैं। बाकी छोटे केसेस हम भी देख सकते हैं, अपने लेवल पे हम हुँ। ट्रीट करते हैं। लेकिन जो बड़े केसेस हैं, जो क्रोनिक कंसल्ट केसेस करके हैं, करना पड़ता तो है। हाँ, वो हमें टीचर से कंसल्ट करके करना पड़ता है। अब नेम के आगे डॉक्टर लग गए। हाँ। डॉक्टर लगाते हैं आप लोग या वैद्य लगाते नहीं, हैं? अब हम लोग लगाने लगे हैं क्योंकि फाइनल ईयर खत्म होने के बाद प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो हुँ। उसके बाद डॉक्टर लगता है सारे इंटर्न्स के आगे। ये तो आयुर्वेद इंटर्न अभी चल रही हुँ, है। जो मैंने सुना है कि एलोपैथ की जो इंटर्नशिप रहती है, वो लखनऊ से कुछ असाइन्ड वगैरह होती है डिस्ट्रिक्ट हुँ, हॉस्पिटल्स में। तो हुँ। उसका क्या प्रोसेस होता है? कैसे होता है? तो जब हमारा फाइनल ईयर हुँ, कंप्लीट हो जाता है तो उसमें हमें लखनऊ में आना पड़ता हुँ। है और यहाँ पे हमारा प्रोविज़नल लखनऊ में कहाँ रजिस्ट्रेशन पर? एक तो इंदिरा भवन है और एक हुँ, आयुर्वेद भवन है। हुँ, तो इन दोनों में ये होता है। इंदिरा भवन में एलोपैथी वाला और आयुर्वेद भवन में आयुर्वेद वाला। तो अभी आयुर्वेद हुँ, का हम करवाने आए थे, हमारा प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर हमारी कॉलेज में स्टार्ट हुँ, हुई। पहले कॉलेज से डॉक्यूमेंट लेके वहाँ जाओ, फिर वहाँ से डॉक्यूमेंट लेके कॉलेज में आओ, फिर स्टार्ट होती है हमारी आयुर्वेद वाली। हुँ, और ये कंप्लीट होने के बाद वापस से एलोपैथी वाला रजिस्ट्रेशन हुँ, होगा। फिर स्टार्ट होती है, ये हम कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हुँ, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स या हुँ, फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में। ये गवर्नमेंट सेटअप ही होते हुँ, हैं, इसमें हम कर सकते हैं और इसमें फ्रीडम रहती है। तुम अपने घर के पास भी कर सकते हुँ, हो या फिर जहाँ पे कॉलेज है वहाँ पे भी कर सकते हो, हुँ, जहाँ पे सीट्स हों, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स वगैरह में सीट्स भी बहुत हुँ। कम होती हैं। अभी आपकी प्लानिंग क्या है? यूजी के बाद पीजी करना है? हाँ, तो अभी तो मेरा यही है कि मैं हुँ, पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ क्योंकि हुँ, मुझे आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में ही इंटरेस्ट है। स्टार्टिंग से ही मुझे मॉडर्न नहीं करना है अभी हुँ, तक तो। और आयुर्वेद मुझे बहुत फ़ैसिनेट करता है, हुँ, मैंने रिज़ल्ट्स भी देखे हैं तो मुझे लगता है कि मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ। तो पोस्ट ग्रेजुएशन तो पहले अच्छे से एग्ज़ाम देना है एआईपीजीटी का। हुँ, और एआईपीजीटी अगर क्रैक होता है तो हुँ। फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं खुद से अपनी प्रैक्टिस करूँगी, तो मेरे को क्लिनिकल प्रैक्टिस ठीक करनी है। बात।